हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेज स्टडी। बच्चों, आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम अगेन डिस्कस करेंगे एस चांद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी एस चांद सॉल्यूशन की, तो आपको पता होगा कि मैं क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था, एस चांद बुक के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आप सभी को, और इसके पहले के जितने भी सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड करे हैं उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन का जो वीडियो है, अपडेट है, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल हुई, या फिर जो भी सॉल्यूशन मैंने यहां पे कराया वो सॉल्यूशन आपकी हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशन में, या फिर आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। बट ये काम तभी करना जब आपके अंदर से फीलिंग आए कि नहीं, वीडियो अच्छी है, सॉल्यूशन अच्छा है, सॉल्यूशन हेल्पफुल है, इसको लाइक करना चाहिए, तो ही आप लाइक करना, नहीं तो कोई यहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको लाइक करने का। और आपको इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो मैं यहां पे प्रोवाइड करूंगा वो कैसा लगा, इजी लगा या फिर टफ लगा, आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। 20 नंबर का क्वेश्चन है और इसका ए पार्ट में कह रहा है, What are the various ways in which a chemical equation can be made more informative? Give examples to illustrate your answer. ठीक है बच्चों, यहां पे कह रहा है कि वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, वेरियस वेज हैं, जिनके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकता हूं। मतलब कि उसमें और भी ज्यादा क्या कर सकता हूं, इंफॉर्मेशन डाल सकता हूं। ठीक है बच्चों, कुछ तरीके हैं हमारे पास, कुछ टाइप्स हैं, कुछ वेज हैं जिनके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकता हूं। ठीक है, पहला आपका जो तरीका है वो ये है कि जो भी केमिकल इक्वेशन आपके पास गिवन है उसमें जो भी सब्सटेंसेस आपने यूज करा है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो सबका क्या करो, फिजिकल स्टेट लिख दो। ठीक है, तो पहला तरीका है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का आप क्या करो, फिजिकल स्टेट लिख दो। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल स्टेट कौन कौन सी हो सकती है बच्चों, आपकी फिजिकल स्टेट हो सकती है सॉलिड, इसके लिए आपको किससे इंडिकेट करना है, एस से। आपका हो सकता है लिक्विड, इसके लिए किससे इंडिकेट करना है, स्मॉल एल से। अगेन आपका हो सकता है गैस, और इसके लिए स्मॉल जी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों दो और फिजिकल स्टेट हो सकती हैं। एक्वस सॉल्यूशन अगर होगा आपका एक्वस सॉल्यूशन, तो इसके लिए आपको लिखना है AQ, और प्रेसिपिटेट भी हो सकता है आपका प्रेसिपिटेट, तो इसके लिए आप PPT लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी क्या है, फिजिकल स्टेट हैं जिनको इंडिकेट करके, जिनको लिख करके केमिकल इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, उस केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये तरीका हो गया। अगर इसका एग्जांपल देखें, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में दिया भी है बच्चों, गिव एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट योर आंसर। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। आपने जिंक का रिएक्शन कराया किससे, H2SO4 से। ठीक है, और ये क्या फॉर्म हो रहा है आपका, जिंक सल्फेट ZnSO4, और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन को क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको हमको मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है, इसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। तो बेटा क्या करोगे आप,
सबकी फिजिकल स्टेट लिख दो जैसा कि मैंने यहां पर बताया, ठीक है। अब जिंक किस फिजिकल स्टेट में है बच्चों? सॉलिड में। H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है, AQ लिख दिया। ZnSO4 भी आपका क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, तो AQ लिख दिया, ठीक है। और हाइड्रोजन यहां पे क्या है? गैस है, तो G लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन, और मैंने इसको क्या करा? मोर इंफॉर्मेटिव बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट तरीका आपका, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे तरीके की, तो दूसरा जो तरीका है आपके पास वो है, यहां पे कर लेते हैं। सेकंड जो तरीका है वो है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज taking place इन द रिएक्शन, ठीक है। हीट में जो चेंज आ रहा है उस केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में, उसको आप क्या करो? इंडिकेट कर दो। और इसको इंडिकेट करने से, हीट में जो चेंज हो रहा है उसको इंडिकेट करने से भी केमिकल इक्वेशन क्या होगी? मोर इंफॉर्मेटिव बन जाएगी। अब अगर इस तरीके के एग्जाम्पल की बात करूं तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में एक एक्टिविटी दी है, उसी का ये केमिकल इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। जिंक ग्रेनाल्स में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कोई एक अगर आप क्या करोगे? मिलाओगे, तो मिक्स करने के बाद जिस भी पॉट में ये रिएक्शन आप परफॉर्म करोगे ना, उस पॉट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। और इंक्रीज करने का मतलब क्या है? कि यहां पर प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको हीट भी मिलेगी बच्चों। क्या मिलेगी? हीट भी मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे आपने हीट में जो चेंज आ रहा है उसको इंडिकेट कर दिया, ये केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बन गई, ठीक है। इसके अलावा एक और भी तरीका है, यहां पे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको हीट मिल रही है, मैंने उस चेंज को क्या कर दिया? इंडिकेट कर दिया। या फिर एक और केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। अब इसको आप क्या करते हो? सनलाइट के प्रेजेंस में, 1 सेकेंड, सनलाइट के प्रेजेंस में ले जाते हो, तब ये AgCl क्या होता है? आपका डिकम्पोज होता है किसमें? सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है। सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। अब यहां पे आप देख पा रहे होगे कि यहां पे सनलाइट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब कि एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि हीट क्या कर रहा है? AgCl एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, और एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, डिकम्पोज होकर के। तो यहां पर भी ये हीट में जो चेंज आ रहा है, इसको आपको क्या करना है? इंडिकेट करना है, और वो केमिकल इक्वेशन ये वाली मोर इंफॉर्मेटिव बन जाएगी, ठीक है। अब वो केमिकल इक्वेशन जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको हीट मिलती है, मतलब हीट रिलीज होती है, वो हो गई हमारी एक्सोथर्मिक, ये वाली। और जिसमें क्या होता है? कोई भी रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है? डिकम्पोज हो जाता है। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और तरीका है हमारे पास, कौन सा? थर्ड और लास्ट, कि हम किस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना पाएंगे, ठीक है। एक थर्ड वाला हमारे पास टाइप है, वेज है, वो है बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस under which the reaction take place,
ठीक है, उस कंडीशन को इंडिकेट कर देना जिसके अंडर में हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है। ठीक है, अब बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमारे पास है पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ये किस स्टेट में है बच्चों, सॉलिड स्टेट में। और जब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में बच्चों, एक है हमारा MnO2 कैटलिस्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का कैटलिस्ट है, मैग्नीज ऑक्साइड। इसके प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे पोटेशियम क्लोराइड को, तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड KCl, और इसी के साथ फॉर्म करेगा क्या, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हमको इस केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो इसको इंडिकेट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जो कि मैंने यहां पे कर दिया। ये किस स्टेट में है, सॉलिड में, और ये हमारा गैस स्टेट में है। ठीक है, तो ये हो गया। आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आ चुका होगा, और नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने ये बोल रखा है कि आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और सॉल्यूशंस आपको समझ में आ रहे हैं या फिर सर के ऊपर से उड़ जा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि सर कुछ समझ में ही नहीं आया, सर के ऊपर से निकल गया। ठीक है, तो वो वाला अगर हाल होगा तो वो भी आप हमको शेयर करना। ठीक है, बी पार्ट में कह रहा है बच्चों की राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन दी है और इसके थ्रू हमको क्या करना है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मली हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। कह रहा है कि एन एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, reacts with carbon dioxide gas to produce solid calcium carbonate precipitate and water, पानी। ठीक है, जल। अब बच्चों एक्वस सॉल्यूशन है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल ट्वाइस, और ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, लाइम वाटर भी बोलेंगे। ये रिएक्ट कर रहा है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मींस CO2 से रिएक्शन कर रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, प्रोड्यूस सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट एंड पानी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये सॉलिड स्टेट में है, और इसी के साथ हमारा क्या बन रहा है, जल, पानी। ठीक है, H2O। अब इसको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन तो हमने क्या कर लिया, यहां पे लिख लिया। अब इसको क्या करना है, तराजू लेके बैलेंस करना है बेटा। ठीक है, अब बैलेंस कैसे करेंगे वो देख लो। यहां पे एक कैल्शियम है और यहां पर भी एक कैल्शियम है, कैल्शियम तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहां पर 2 है और इधर 2, 4 हो गई रिएक्टेंट के साइड में। अगर बात करेंगे प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन की तो 314, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन यहां पर 2 है और इधर हमारा हाइड्रोजन 2 है, तो ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। बेवकूफ बना दिया है हमको, ऑलरेडी बैलेंस है, फिर भी बोल रहा था बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 21 का ए पार्ट, कह रहा है कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। कह रहा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हम क्यों बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, क्यों बैलेंस करना चाहिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में, केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो वेज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो मास होगा प्रोडक्ट्स का वो इक्वल होगा मास ऑफ रिएक्टेंट के। फिर से सुनो कि वो केमिकल इक्वेशन जिसमें मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, तो वो केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, हमें क्यों बैलेंस करना चाहिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को। ठीक है,
बैलेंस करने के लिए रीजन ये है बच्चों की सारी केमिकल रिएक्शंस क्या करती हैं, एक लॉ को फॉलो करती हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी लॉ की वजह से हमको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं, या ये बोल सकते हो कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल मास होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसी वजह से हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सपोज करो दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं सी प्लस डी। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, और अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो वो इक्वल मास में नहीं रहेंगे। इसी वजह से हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। बी पार्ट है इसका, एल्यूमिनियम बर्न किया जा रहा है क्लोरीन के साथ और फॉर्म हो रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब एल्यूमिनियम बर्न किया जा रहा है, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये बर्न किया जा रहा है क्लोरीन गैस के साथ, तो ये बना रहा है क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, अब यहां पर इसको बैलेंस करना है, रिएक्टेंट के साइड में एक एल्यूमिनियम, प्रोडक्ट के साइड में भी एक एल्यूमिनियम, ये बैलेंस है। क्लोरीन की बात करें तो रिएक्टेंट के साइड में 2 क्लोरीन और प्रोडक्ट के साइड में 3 क्लोरीन है। यहां पे झाम फंस रहा है बच्चों, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बैलेंस है नहीं, तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, अगर मैं यहां पे 2 लगाऊंगा, अगर यहां पर मैंने 2 लगाया तो क्या हुआ, क्लोरीन का नंबर कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो यहां पे मैं 3 लगा देता हूं, क्लोरीन बैलेंस। बट क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा एल्यूमिनियम अनबैलेंस हो जा रहा है। यहां पे 2 एल्यूमिनियम और रिएक्टेंट के साइड में एक ही है, तो यहां पे सिंपली क्या करो, 2 लगा दो। अब चेक कर लो, 2 एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन और 3 2 जा 6 क्लोरीन। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। सी पार्ट की बात करें, कह रहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है पानी से और क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पोटेशियम मेटल, और ये रिएक्शन कर रहा है किससे, जल से, पानी से, और क्या बना रहा है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। इसी के साथ क्या निकल रही है बच्चों, हाइड्रोजन गैस भी एवॉल्व हो रही है। ठीक है, अब इसको भी बैलेंस करना है, कर लेते हैं। ये इधर पोटेशियम 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 1 और 2, 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन अनबैलेंस, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां पे 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा। अगर यहां पे 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों, 2 2 4 हो गया, और यहां भी 2 कर लेते हैं तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, बट पोटेशियम यहां पर 2 है और इधर 1 ही है, तो यहां पे 2 कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन चेक करेंगे, यहां पे 2 ऑक्सीजन और यहां भी 2 ऑक्सीजन, तो ये केमिकल इक्वेशन भी क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपके लिए ये जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और यदि होता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो का लिंक शेयर करिए।